जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही स्पेशल सेशन होने जा रहा है। आज हमारे साथ हैं अनूप कुमार सरोज। अनूप कुमार सरोज इज अ प्रोडक्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वो यहाँ पे एनडीए का 1 साल का बैच था। यस सर, 1 साल का बैच की तैयारी करते थे। एनडीए 145 एंड एनडीए 146, मतलब एनडीए 1 एंड एनडीए 2 2020 का पेपर दिया था 6 सितंबर को। रिटन का रिजल्ट आया है एंड ही हैज क्रैक्ड बोथ द रिटन एग्जामिनेशंस। अब ये नए पड़ाव यानी कि दूसरे पड़ाव एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट। तो मैंने सोचा आज इनको आप लोगों के सामने लाऊं और कुछ क्वेश्चंस अनूप आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब आप एसएसबी कैंडिडेट हो और आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो अनूप, पहला सवाल अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ अपने बारे में बताओ। आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, कहाँ के रहने वाले हो? यस सर। पैदाइश कहाँ की है, मतलब प्रॉपर इलाहाबाद सिटी के हो, कहीं बाहर के हो? कुछ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अनूप कुमार सरोज है और मैं प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं प्रॉपरली यहाँ का इलाहाबाद का रहने वाला नहीं हूँ। मैंने यूपी बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट किया हुआ है। कौन से स्कूल से अनूप? सर, चंद्रशेखर आज़ाद एकेडमी। खास प्रतापगढ़ में ही है ये? नो सर, खास प्रतापगढ़ में नहीं है। अच्छा। यस सर, उसी ज़िले के अंदर ही है। अच्छा, तो प्रतापगढ़ से कितना दूर है अपना गांव? सर 20 से 25 किलोमीटर। अच्छा, 20 से 25 किलोमीटर। यस सर। और तो बताओ, हाँ, स्कूल कौन सा स्कूल बता रहे थे आप? चंद्रशेखर आज़ाद एकेडमी। अच्छा। वहाँ के टीचर्स और सर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छे सर थे, जिन्होंने हमको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया। और जिसके बाद सर एनडीए का प्लान तो मैंने पहले से ही कर रखा था। यस सर, 10th क्वालिफाई करने के बाद ही। तो क्योंकि कैसे सोचा, मतलब जनरली गांव देहात में इतना मतलब मैं बोलूँ कि इतनी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है एनडीए के लिए। yes, लोग ये सोचते हैं कि यार फौज में जाना है। yes, लोग ये नहीं सोचते कि अफसर बनना है या जवान बनना है। तब टारगेट ये रहता है कि भाई वर्दी पहने बस। yes, तो एनडीए का कैसे सोचा नो? एनडीए का सर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था एनडीए की तरफ और मुझे सर एज ए ऑफिसर सिलेक्शन लेना था। अच्छा, शुरू से ही ये टारगेट था कि बनना है तो अफसर बनना है? यस सर। अच्छा। यस सर, क्योंकि मैं मूवीज़ भी देखता था तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। कौन सी पिक्चर देखी थी अनूप ऐसी जिससे मोटिवेट हुए? सर रुस्तम। अच्छा, रुस्तम। यस सर, अक्षय कुमार की मूवी है। यस सर, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था। अच्छा। इसलिए सर मैंने एनडीए को ही टारगेट बनाया। कोई फैमिली में, परिवार में है जिनके पास जो सर्विंग है या जो वर्दी पहन चुके हैं या पहने हुए हैं, जवान लेवल या अफसर लेवल, कोई भी? नो सर, फैमिली में तो कोई नहीं है। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी में है। अच्छा। पड़ोस के ही हैं, भैया हैं, वो आर्मी में है लेकिन वो जवान है, सोल्जर हैं। अच्छा। यस सर, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। वो जब भी आते हैं, यस सर, वहाँ से जॉब से हेयर स्टाइल पसंद है? हेयर स्टाइल, फिटनेस, लैंग्वेज, सब कुछ उनका पसंद है सर। अच्छा। और तो बहुत वो जवान है आर्मी में? यस सर, वो आर्मी में जवान है। तो जवान नहीं सोचा सीधे अफसर बनना? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे पूछूं रोल मॉडल, तो कोई रोल मॉडल है कि हाँ यार, क्योंकि वो एनडीए में है इसलिए मैं भी एनडीए में जाना चाहता हूँ? कोई कभी किसी से ऐसे अफसर से मिले या कुछ? मैं सर जब यहाँ पर आया कोचिंग में, हाँ। तो पहला तो सर एग्जाम्पल तो हमारे विंग कमांडर सर ही हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर रह चुके हैं। सर, ऑफिसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नो डाउट। यस सर, अपने अंडर में इतने जवानों को कंट्रोल करना, उनको कमांड करना, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसको भी देख के मैं सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ सर से। विंग कमांडर सर भी क्लास देते रहते हैं, मोटिवेशनल क्लास यहाँ पर टाइम पर चलती है, जिसमें बोलूँ कि विंग कमांडर अनूप सर मोटिवेशन बने। यस सर। संजोग से इनका नाम भी अनूप है, विंग कमांडर भी अनूप सर हैं, और हमारे एक और स्टूडेंट है, पता नहीं आप मिले कि नहीं, जो अभी मेजर हैं, मेजर अनूप पांडे। यस सर, नाम सुना है लेकिन मिले नहीं है सर। अच्छा, देखिए, जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर सर्विंग, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। बट मेजर अनूप इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट्स जो त्रिशूल के रहे हैं, और उनका भी रोल मॉडल विंग कमांडर अनूप सर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप,
कैसी रही ये एनडीए की जर्नी? ये पहली बार पेपर दिया था? नो सर, इसके पहले भी मैंने एक अटेम्प्ट दे चुका है। अच्छा, वो निकाल पाए? नहीं सर, उसमें रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि स्पेशली मेरा सर जीएस पोर्शन थोड़ा सा वीक था, तो इसलिए उस बार नहीं हो पाया था। मैथ्स तो सर इजिली मैं क्रैक कर लेता हूँ हर बार। अच्छा। मैथ्स इंग्लिश सब हो जाता है सर, लेकिन जीएस हो जाता है? यस सर। यूपी बोर्ड होने के बावजूद यस सर, इंग्लिश हो जाता है। स्पोकन में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्पीकिंग तो की है नहीं। बाकी ग्रामर क्वालिटीज या ग्रामर के जितने रूल्स वगैरह हैं ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, और साइंस का पोर्शन, फिजिक्स साइंस भी सर? यस सर, क्योंकि मैं सर अपने स्कूल या कॉलेज में, अपने कॉलेज में टॉपर था। अच्छा, कितने परसेंटेज थे 12th में? परसेंटेज तो सर बहुत हाई नहीं थे, 78% थे, फिर भी मैंने टॉप किया था अपने कॉलेज में। बहुत बढ़िया। यस सर। तो तुम बता रहे थे एनडीए के पेपर के बारे में कि मैथ्स इजीली हो जाता है? यस सर, मैथ्स इजीली हो जाता है। इंग्लिश भी हो जाता है? इंग्लिश भी हो जाता है। मामला जीके में फंसता है? मामला सर जीएस में फंसता था, स्पेशली मेरा जियोग्राफी का पोर्शन और हिस्ट्री ये सब थोड़ा वीक था क्योंकि मैंने इसको हाई स्कूल तक ही सर पढ़ा था, उसके बाद तो पढ़ने को मिला नहीं। इससे सर थोड़ा सा वीक हो गया था और यहाँ भी कम पढ़ पाया था। लेकिन जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया मैंने, तो यहाँ पर टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। जैसे कि योगेश सर थे हमारे, वो जियोग्राफी पढ़ाते थे, काफी अच्छा पढ़ाते। यस सर, यस सर, ही इज वन ऑफ द वेरी गुड टीचर्स जो ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे मैप वर्क से। यस सर, तो उससे मेरा तैयार हुआ और इस बार मैंने इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर लिया। अच्छा। यस सर। पॉलिटी? यस सर, अनस मिर्जा सर काफी अच्छे टीचर थे। यस सर। कोई क्वेश्चन उनके? यस सर, क्वेश्चंस तो जो बताया था सर ने उसमें से क्वेश्चन तो काफ़ी फंसे थे। मेरा मानना है कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे इस बार सर, ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं कर लिया था इजली, जो सर बताए थे उसी में से आया था। अच्छा। यस सर। और जो मैथ्स की तैयारी है, वो इंग्लिश की तैयारी है, इसको तुमने सैम्पल पेपर से भी किया था? मतलब 10 साल के सॉल्व पेपर्स लगाए? यस सर, मैं सॉल्व पेपर ही स्पेशली सॉल्व करता था सर। अच्छा, तो एनडीए के एग्जाम से पहले कितने पेपर्स ऐसे सॉल्व कर लिए थे? लगभग 2, 4, 5 मतलब? यस सर, हो जाता है मेरा 4 से 5 कर लिया था मैंने। मतलब पुराने साल के? यस सर। मतलब मैं मान के चलूं कि 2016 से 2019 के सारे लगा दे। यस सर, सारे सॉल्व कर लिया था मैंने। अच्छा, उससे हेल्प मिलती है? यस सर, बहुत हेल्प मिलती है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि भाई 10 साल के पेपर से हेल्प मिलती है कि नहीं? यस सर। कैसे मिलती है? मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? क्वेश्चंस? यस सर, मेरा मानना है क्वेश्चंस 30% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सर। व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा, अनूप जो कि खुद एनडीए जिसने रिटन क्रैक कर लिया है, वो आपको बता रहा है कि 10 साल के पेपर से एक मदद बहुत मिलती है कि 30% तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं सर लगभग प्रीवियस ईयर से बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम उसको सॉल्व किए रहेंगे, पैटर्न सेम रहता है सर। यस सर। अच्छा अनूप, मेरे को ये बताओ, इस बार कोविड था, कोविड-19 हम तुम्हें भी पता है 20-22 मार्च से सब कुछ बंद हो गया। यस सर। डिटर्मिनेशन हिली? डर लगा? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। तो अप्रैल में तो एनडीए कैंसिल हो गया था? यस सर, कैंसिल हो गया था। उससे तुम्हें नहीं लगा कि डेट ऑफ बर्थ का जाम होगा या लोड होगा डेट ऑफ बर्थ का, या परेशानियां? नो सर, क्योंकि पता था कि जितना टाइम इधर वेस्ट होगा उतना टाइम वो यूपीएससी वाले हमको देंगे, आगे उसको देंगे। जितना टाइम हमारा इधर जाएगा उतना टाइम मिलेगा। अटेम्प्ट अगर हमारा है तो अटेम्प्ट मिलेगा हमको सर, इसलिए हमको डर नहीं लगा सर। तो कोविड-19 लॉकडाउन में तुम घर चले गए वापस? यस सर, घर वापस चला गया। घर वाले परेशान हो गए? यस सर, घर वाले परेशान थे, बुला लिए। 3 से 4 महीने मैं घर पर ही रहा। और तब मैं क्या करते थे 4 महीने? सर मैं यहाँ कोचिंग तो थे ऑफ? हाँ यस सर, मैं यहाँ की नोट्स ले गया था अपने साथ। अच्छा। तो वही नोट्स मैं पढ़ता था, उसको रिवीजन करता था और प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। इजली मैं 4 से 5 घंटे सर डेली देता था। मतलब ईमानदारी वाला 4 से 5 घंटे प्रॉपर? यस तो सर। कोई टाइम टेबल शेड्यूल था कि तुम सुबह जल्दी उठते थे या रात लेट पढ़ते हो? तुम्हारा क्या रूटीन है? मेरे पास कुछ बच्चों ने ये पूछा है कि सर सुबह ज्यादा पढ़ना इफेक्टिव है या रात में ज्यादा पढ़ना इफेक्टिव? नहीं सर, हम जिस भी टाइम पढ़ेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव ही रहेगा। मैं ये नहीं मानता कि सुबह उठना ज़्यादा जरूरी होता है या सुबह पढ़ लेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, जब भी पढ़ें एकदम अच्छे माइंड से, एकदम बढ़िया रिलैक्स होकर अच्छे से बैठें और अपना टाइम दें अच्छे से। उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यस सर। जैसे 4 घंटे पढ़ते थे तो कितना टाइम मैथ्स को देते थे, कितना टाइम इंग्लिश को, कितना टाइम बाकी? कोई टाइम टेबल होगा तुम्हारे? यस सर, टाइम टेबल तो था। अच्छा। मैथ्स के लिए मैं सर 2 घंटे दे देता, सिंपली 2 घंटे, और 2 घंटे में अदर सब्जेक्ट्स भी मैं कवर कर लिया करता था। अच्छा। यस सर। गुड गुड गुड। अनूप, अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? अब आज से एसएसबी है, क्योंकि मंडे को हम नया बैच स्टार्ट करते हैं, तो अब कैसे एसएसबी की तैयारी करनी है? एसएसबी की तैयारी सर मैं यहीं से करूंगा, क्योंकि विंग कमांडर सर काफ़ी अच्छी तैयारी करवाते हैं। वो जीटीओ ऑफिसर रह चुके हैं, तो एसएसबी जीटीओ के बारे में वो बताएंगे। और साइकोलॉजिक्स टेस्ट भी यहाँ पर होगा, तो जो सर कराएंगे ऑफिसर। पंकज सर लेंगे। यस सर।
तो मैं यही से ही तैयारी करूंगा एसएसबी की, और सर मुझे विश्वास है कि मैं जरूर एसएसबी में रिकमेंड लूंगा। आई होप बहुत वेरी बेस्ट अनूप। थैंक यू सर। बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू सर। बेस्ट। अब लगना है शिद्दत से आज से पढ़ाई चालू हो जाएगी। यस सर। कुछ करंट अफेयर्स तुमने बीच में पढ़े थे? यस सर। एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो या एनडीए के लिए पढ़े थे, तो कहाँ से पढ़े? क्योंकि ये भी एक डाउट्स आता है। मेरे भी दिमाग में था कि भाई क्योंकि करंट के भी आते हैं 10-12 सवाल, तो यार कहीं नहीं गए। यस सर। तो सर मैं यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ता था। अच्छा, मतलब यूट्यूब से पढ़ते थे। यस सर। एक जीता जागता एग्जांपल है कि यूट्यूब से भी पढ़ाई होती है। यस मुझे लगा था, क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, बट ऐसा नहीं है, यूट्यूब से पढ़ाई होती है भाई। यस सर। आपके सामने अनूप कुमार सरोज है, दुआ करेंगे इनके लिए अच्छा सा पेपर निकालें। आई होप ही वर्क्स वेरी हार्ड और इंग्लिश पे काम करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल और इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव्ड है। आप ये सोचो, गांव का एक लड़का जिसने कभी कैमरे को फेस नहीं किया, ये लाइफ में पहली बार मेरे पास स्टूडियो में आया है और तुरंत झट सवाल का जवाब दे रहा है। कोई हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कोई हमने प्लान नहीं किया, आए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर्स चले गए। तो कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द वर्दी पहने। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।